नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आए दिन किसी भी सियासी जमात के ऊपर कमेंट्री हो जाए, ये ठीक हो रहा है मुल्क के अंदर, ये गलत हो रहा है, ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के अंदर हम सहाफ़ियों ने उठा रखी है। दो कि हमारा काम रिपोर्ट करना है, जहां पर तज्जिया पेश करना है प्रोग्राम एंकर्स का, हम उन हदूद को थोड़ा सा क्रॉस भी कर गए और आए दिन क्रॉस करते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट एंड एडमिट दैट। लेकिन कभी कभार हम ऐसी लिमिटेशंस क्रॉस कर जाते हैं कि जो भाई हमारे पास लिबर्टी है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हम इखलाकियात को इस हद तक पामाल कर देते हैं और फिर हम ब्लेम किसको करेंगे? तहरीक इंसाफ का वर्कर बड़ा बदतमीज है, नून लीग का वर्कर बड़ा बदतमीज है, पीपल्स पार्टी का वर्कर बड़ा बदतमीज है, और हमारे बड़े सीनियर सहाफी जो बुशरा बीबी के बारे में कॉलम तो लिख सकते हैं उल्टे सीधे, फिर जब उनके ऊपर बात की जाए तो कहते हैं जनाब ये नौजवान जो है ना आजकल के, ये बड़े बदतमीज हो गए। लेकिन वो नौजवान बदतमीज सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर नहीं हुए, वो सहाफी भी बहुत बदतमीज हो गए। इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको ऐसी एक स्टोरी रिपोर्ट करने जा रहा हूं कि जो हम सबसे पहले जज जूरी, मुझ समेत जो जज जूरी बन जाते हैं ना हम लोग सहाफी, और फिर हमसे खुद से कैसे ब्लंडर होते हैं, हम फिर कैसे उन ब्लंडर्स को ओन करते हैं कि हम उनको अपोलोजाइज करें, उन ब्लंडर्स के ऊपर माफी मांगे। नहीं 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 नहीं, हमने ब्लंडर भी करना है, हमने उसको ओन भी करना है, और कहीं से 1-आधा% लोग हमें वाह वाह कर देंगे तो हमने उसके ऊपर बढ़के मारनी है, वाह 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 देखा जी, फिर मेरा टोटा या मेरा टुच्चा, हम टुच्चा कहते हैं इसको ना, जो क्लिप्स होते हैं शोज की हमारी जुबान में, कितना वायरल हुआ, देखा वो कितना डिस्कस हुआ है। एक सुनो न्यूज का शो है, फिजा अकबर खान साहबा वो शो करती हैं, वो फिजा साहबा शो कर रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मस्ती खेल साहब उसके शो के मेहमान थे। मस्ती खेल साहब, मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी खुद से कवर करता हूं नेशनल असेंबली की, उसके मेंबर है मस्ती खेल साहब। तो मस्ती खेल साहब अक्सर मुश्किल सवालात भी पूछते रहते हैं, ऐसे सवालात भी पूछ लेते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर कि जिनमें उनको बाकी MNAs को कहना पड़ता है मस्ती खेल साहब हाथ तो हला कर आ जाए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मस्ती खेल साहब उनके मेहमान थे, उनसे सवाल हो रहे थे पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, ऑब्वियसली वो उसके ऊपर बात कर रहे थे। एट वंस फिजा अकबर साहिबा ने पैंतरा बदला, और पता नहीं उनको क्या हुआ, उनको IFB में जो कान में लगी होती है हमारे एंकर्स के, शायद उनसे पीछे प्रोडक्शन स्टाफ ने कह दिया या उनके कंटेंट प्रोड्यूसर ने कह दिया कि जी ये सवाल करें, और फिजा साहिबा ने सवाल करना स्टार्ट कर दिया। आप ट्रंप को अपने अब्बा कहते थे, आप ट्रंप को अपने अब्बा कहते थे, जरा सुनिए। हम ट्रंप को क्या समझते हैं? ट्रंप क्या है जी? ट्रंप को अब्बा जी समझते थे। आप कहते थे ट्रंप आएगा तो डायलॉग करवाएगा, इमरान खान सबको आजाद करवाएगा। जब वो मुकर गया आजाद करवाने से या उसने नहीं करवाया तो आपने कहा कौन क्या समझते हैं? हमारा ट्रंप से नहीं है। अगर ट्रंप को आप लोग अब्बा जी समझते थे, आपने ये पूछा तो सॉरी मुझे पूछना पड़ा, आपने कहा कि हम ट्रंप को क्या समझते हैं? ये मैं इतराज करता हूं, अल्फाज वापस ले। ट्रंप जो है, ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने कहा ट्रंप को हम क्या समझते हैं? मस्ती खेल साहब की जुबान सुनिए कि मोहतरमा फिजा साहिबा कह रही हैं आप ट्रंप को बाजी समझते थे। वंस शी सेड ही मूव्ड ऑन, ही इग्नोर्ड डॉक्टर फिजा। एक दफा कहने के ऊपर डॉक्टर फिजा को या फिजा अकबर को, डॉक्टर का मुझे नहीं पता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, डॉक्टर तो MBBS होते हैं बट मुझे नहीं पता डॉक्टर वाला सीन क्या है। इग्नोर करके फिजा अकबर खान साहिबा को मस्ती खेल साहब आगे चले गए, मैम करके बात कर रहे हैं, ही इज यूजिंग द वर्ड मैम। देखें मैम, हम ट्रंप को क्या समझते हैं, ऑल दैट। देन ही रीइटरेट्स, फिर वो दोबारा से कहती हैं आप अब्बा जी समझते थे, तो फिर वो कहती हैं अपने अल्फाज वापस लें। फिर वो माइक उतारना स्टार्ट करते हैं, ही लीव्स द शो, और जाते जाते वो ये कह जाते हैं कि जनाब आपके अब्बा जी होंगे ट्रंप। अब इसके ऊपर इखलाकियात का भाषण बंदा क्या दे, इसके ऊपर बंदा क्या बात करे कि फिजा अकबर खान साहिबा किसकी लाइन ले रही हैं, ये किस किस्म का टॉक शो है, ये किस किस्म का करंट अफेयर है जिसके ऊपर बैठ के आप इतना जाती अटैक किसी बंदे के ऊपर करती हैं। यहां पर कहानी नाजरीन खत्म नहीं हुई। मैं हल्फन कह रहा हूं आपको कि मैं होता तो मैं ये शो एयर ही नहीं करवाता। किस तरह का हो जाती है बदमजगी कभी बार, इस तरह के लग जात का लाख करोड़ दफा शुक्र है कि मेरे शो में कभी अब्बा या अम्मा या इसका बहन भाइयों के वो वाली कहानी कभी नहीं हुई। कभी कभार कुछ ऐसा भी लगता है कि मेरे गेस्ट भी आपस में कोई बहुत ज्यादा रूड हो जाए तो मैं वो भी प्रोडक्शन टीम को रिक्वेस्ट करता हूं कि यार ये निकाल दो। मुझे जेब नहीं देता कि मेरे शो के अंदर इस तरह की लड़ाई या कोई वायरल होना, वो एक अलग से कहानी है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि यार वायरल होना, मुझे इस कीमत के ऊपर वायरल होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर डॉक्टर फिजा रुकी नहीं है, फिर कह रहा हूं डॉक्टर तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिजा अकबर खान साहबा रुकी नहीं है। उसके बाद आगे चल के उन्होंने क्या किया है, आगे वो भी सुनिएगा। कर दे या हम फिर क्या करें, जरा सुनिएगा। आजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम नहीं आते जी। तो सुना आपने सनाउल्लाह साहब, ये तो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं, जिनको मेरा ये लफ्ज बहुत बुरा लग गया कि उन्होंने कहा ट्रंप कौन होते हैं, मैंने कहा ट्रंप को अब्बा जी समझ रहे थे आप लोग। उन्होंने कहा इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो मस्ती खेल साहब का नेशनल असेंबली का पुराना क्लिप निकाला जो ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा हम उठा के नहीं आते, मैं उसको क्या मैं यूज करूं वर्ड, वो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया था दैट क्लिप। मुझ समेत सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब के उस जुमले के ऊपर
शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। अब इमेजिन कीजिए कि एक खातून एंकर सामने बैठ के गेस्ट के कह रही हैं कि ट्रंप आपके अब्बा जी हैं, वो माइंड करते हैं, वो शो छोड़ के चले जाते हैं। इससे पहले कि वो शर्मिंदा होती है और कहती है कि ये शो नहीं चलेगा, इस क्लिप को रोक दिया जाए, मस्ती खेल साहब से माजरत करती है, उसी टाइम में माजरत करती है, सर गलती होगी, आई एम सॉरी, हो गया। वो उस चीज को रीइंफोर्स कर रही है अपने उस व्यू पॉइंट को, और वो उसके बाद क्लिप क्या चला रही है, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब का वो क्लिप जो इससे नेशनल असेंबली में खड़े होकर जो बहुत तनकीद का जद में आए मस्ती खेल साहब के, ख्वाजा साहब हम उठा के नहीं आते, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, उठा के नहीं आते, हम लोगों के वोट लेके आते हैं। खातून होते ये वो क्लिप चला रही है, मतलब कोई लिमिट रह ही नहीं गई कि जहां पर मैं बोलूं कि यार बस यहां पर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। एक चीज की खुशी जरूर है मुझे कि इस मीडिया इंडस्ट्री के, हमारे ये शो के आने के बाद इस मीडिया इंडस्ट्री के जितनी कोई सेन वॉइसेस है ना, सब ने स्क्रिप्ट के ऊपर लान तान की है। किसी एक बंदे ने नहीं कहा देखा डॉक्टर फिजा ने कमाल कर दिया, देखा नून पीटीए का गेस्ट भाग गया, कितनी वायरल हो रही है फिजा, किसी बंदे ने नहीं कहा। जरा भी किसी खातून में, मर्द में जरा भी जी शोर जो है ना, सब ने क्रिटिसाइज किया है। और फिर एक चीज मैं जाते जाते आपकी खिदमत में जरूर गोशगुजार करना चाहूंगा नाज़रीन, मैंने ये कोई अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक माफ करे, अल्लाह पाक माफ करे, मैं कोई तोप चीज नहीं हूं, नोबडी इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े नाम हमसे, इतने सीनियर और इतने अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट बैठे हैं, हम तो कुछ है ही नहीं, सीख रहे हैं अभी भी, और पता नहीं कितना टाइम सीखना है, कब्र की दीवार तक सीखना है, सीखने के बावजूद भी आर नोबडीज। हल्फन इतना आउटडोर काम किया, इतनी रिपोर्टिंग की, इतनी खबरें पढ़ी, उसके बाद जाके कहीं पर प्रोग्रामिंग में मौका मिला, अल्लाह ने दिया। जब आप ट्रेनिंग नहीं ना लेके आते, जब आपको बस ला के बिठा दिया जाता है कि जनाब आप करें जी, फिजा साहब आप करें, कोई गल नहीं है ताड़े पीछे, तो फिर ये इस तरह के ब्लंडर होते हैं, और फिर उस ब्लंडर्स के ऊपर लोग खुश होते हैं, पीपल टेक प्राइड इन दैट। नहीं होना चाहिए। मुझ समेत हमारी इंडस्ट्री को रीवैम्प करने की ज़रूरत है, हमें सिखाने की ज़रूरत है, मतलब हम लोगों को सिखाया जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि मुझे सिखाना है आप लोगों को, हम लोगों को सिखाने की ज़रूरत है, और मैं बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री इस क्लिप के ऊपर बहुत शर्मिंदा। सेकंड खबर वो बहुत बड़ी बन सकती थी अगर आप प्रिंसिपल्स पे खड़े रहते। तो अल्लाह ने आपको इतना बड़ा स्टैचर दिया था, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा कद काठ एक दफ़ा दिया था कि आपको पंजाब का वज़ीर दाखिला बनाया गया था, और क्रूशल टाइम्स के ऊपर वज़ीर दाखिला बनाया गया था। बात कर रहा हूँ जनाब हाशिम डोगर साहब की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर में जनाब हाशिम डोगर साहब वज़ीर दाखिला थे। उल्टी सीधी ट्वीट्स तब भी होती थी हाशिम डोगर साहब के ट्विटर हैंडल से, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि हाशिम डोगर साहब को ट्विटर तब यूज़ भी नहीं करना आता था, कुछ सोशल मीडिया टीम थी उनकी, वो आवता आता और तुम्हें कॉफ़ी पिलाऊँ, ये करूँ वो करूँ, वो ट्वीट उल्टी सीधी होती रहती थी। लेकिन हाशिम डोगर साहब इन पर्सन कदरे भले मानस शख्स से, पढ़े लिखे आदमी थे। फिर एक वक्त आया 9 मई के बाद कि जब बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी छोड़ के चले गए, तो हाशिम डोगर साहब, तैमूर भट्टी साहब, मामून साहब, ये काफ़ी सारे अफराद ने इकट्ठे बैठकर इस्लामाबाद प्रेस क्लब से गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा था, और उसके बाद फिर ये इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में कर्नल साहब और कुछ लोग और चले गए, मामून साहब भी गालिबन, कुछ और लोग उस पार्टी में चले गए। आज बैठे बिठाए हाशिम डोगर साहब को कोई ख्याल आया है, और हाशिम डोगर साहब जो साबिका वज़ीर दाखिला थे पंजाब के, उन्होंने जनाब अपनी जमात छोड़ने का ऐलान कर दिया। जो हाशिम डोगर साहब के हल्के के लोकल कुछ सहाफ़ी हैं, उनमें एक बहुत सीनियर नाम है फैज़ान अशरफ साहब, हमारे दोस्त हैं, इस्लामाबाद में काम करते हैं, उनके मुताबिक या उनको लगता ये है, उनको शुबा ये है कि जनाब हाशिम डोगर साहब पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बस नून लीग में तो वहाँ जगह नहीं बनती, और पीटीए वापस देगी नहीं, या लेगी भी तो किस मुँह से ले जाएंगे हाशिम डोगर साहब। तो सवाल अब यहाँ पर ये है, और लाइटर नोट, इसको बहुत वो उस ना लीजिएगा, इसको ज़रा लाइटर नोट पर रख के सब करते हैं कि हाशिम डोगर साहब ही छट गए। उसके बाद ज़रा गिने तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जनाब अलीम खान साहब के बाद, ओन चौधरी साहब के बाद, शुएब सिद्दीकी साहब के बाद, ये 3-4 नाम निकाल कर पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग कितने बचते हैं। वो ग्रॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बॉट, एक्स का, ट्विटर का, उससे किसी ने पूछा हुआ था कि जनाब कितने लोग बचे हाशिम डोगर साहब के पार्टी छोड़ जाने के बाद, तो उसने लिखा हुआ था चंद ये लीडरान के नाम लिखने के बाद उसने कहा था कि पूरे पाकिस्तान में 400 मेंबर हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं मजाक इस निज़ाम का उड़ा रहा हूँ कि कैसे पार्टियां बनाई जाती हैं, कैसे लोगों की वफादारियां तब्दील की जाती हैं, कैसे प्रेशराइज किया जाता है, कैसे वक्त बदलता है तो उनको इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, और फिर कैसे वो लोग जो बहुत ताकतवर होते हैं, जिनको रब ने बड़ी इज्जत से नवाजा होता है, फिर वो कैसे आज इधर कल उधर, आज इधर कल उधर। मैं इससे ज़्यादा तनकीद, इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ नहीं कर्नल साहब के लिए इस्तेमाल करना चाहता। मेरा इंटरेक्शन नहीं है कर्नल साहब से, एक मुलाकात किसी ज़माने में हुई थी 2 सेकंड की उनसे। आई फाउंड हिम टू बी अ जेंटलमैन एट दैट टाइम, लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरियाँ थी कि कर्नल हाशिम डोगर साहब को अपना पूरा पॉलिटिकल कैपिटल ही
कुर्बान कर देना पड़ा। आज कर्नल साहब मेरी नज़दीक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होते हुए, आज कर्नल साहब को वापस वो तहरीक इंसाफ वाले स्टैचर के ऊपर, पॉलिटिकल स्टैचर के ऊपर जाते हुए कर्नल साहब को बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगेगा वापस। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।